बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्लास 9th यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है जी। इफ x इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो आगे ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जिनकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। सबसे पहला पॉइंट है जी x प्लस 1/x। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है। हमें पता है जी हमारे पास x की वैल्यू है जी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 जो कि हमें पहले दे रखी है। आगे हमने x की वैल्यू है और हमने 1/x की वैल्यू निकालनी है ताकि इन दोनों को जमा कर सके। हमने आगे 1/x लिख लिया 1/x, तो ये x की वैल्यू हमने नीचे लिख ली 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। पीछे हम पढ़ चुके हैं जी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो इसी तरह डिनोमिनेटर है, इसे हमने रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करा दिया और हमने डिवाइड भी करा दिया। 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 इसके कंजुगेट के साथ 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करा दिया और डिवाइड भी करा दिया। ये वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो सेम लिख दी जाएगी। ये 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 का स्क्वायर आ गया, फिर 3 इसके साथ स्क्वायर रूट 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 स्क्वायर रूट 8 आ गया। इसी तरह स्क्वायर रूट 8 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +3 स्क्वायर रूट 8 आ गया, प्लस माइनस माइनस, और ये स्क्वायर रूट 8 इस स्क्वायर रूट 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हमारे पास है जी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 वो से वैसे का वैसे लिख दिया, और 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है। ये हमारे पास -3 स्क्वायर रूट 8 और +3 स्क्वायर रूट 8, ये दोनों वैल्यू कट गई, ये माइनस की थी और ये प्लस की थी। अब ये माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई और बाकी हमारे पास बच गया जी 8। अब 9 से 8 गए 1 बचता है, नीचे अगर 1 हो तो उसे लिखने की जरूरत नहीं होती और हमने लिख दिया जी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ये हमारे पास आ गया जी 1/x। 1/x हमारे पास आ गया जी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। हमने निकालना है जी x प्लस 1/x, तो जो हमने लिख दिया x प्लस 1/x, x की वैल्यू हमारे पास है जी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और 1/x की वैल्यू हमारे पास है जी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब ये 3 और 3 6 हो गए, ये प्लस स्क्वायर रूट 8 और ये माइनस स्क्वायर रूट 8, ये दोनों कैंसिल हो गए और हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया जी 6। इसी तरह अगला पॉइंट है जी, उन्होंने कहा x माइनस 1/x की वैल्यू निकाले। हमें पता है जी हमारे पास x की वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और 1/x की वैल्यू हमने निकाली है वो है जी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब ये हमने लिखा x माइनस 1/x जो कि उन्होंने कहा हमें मालूम करके दें, और x की वैल्यू हमने लिख ली 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, आगे नेगेटिव, और 1/x की वैल्यू हमने लिख ली जी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ये 3 आ गया प्लस स्क्वायर रूट 8 आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है, ये 3 आ गया प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया जी, ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 8। अब 3 ये माइनस प्लस का है और ये 3 माइनस का है, कैंसिल हो गया, ये हमारे पास 1 स्क्वायर रूट 8 और ये भी हमारे पास 1 स्क्वायर रूट 8, 1 और 1 ये 2 हो गए, 2 स्क्वायर रूट 8 आ गया। अब ये 8 स्क्वायर के अंदर है, इसी तरह लिख ले तो ये भी हमारे पास आंसर ठीक है। अगर इस तरह हम लिख ले 8 के हम फैक्टर बना ले तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर हम लिखते हैं और साथ में 2 को 2 का स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा, 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 हो जाएगा। इस स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 2 बाहर आ गया और साथ में 2 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा ये वाला। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 हो गया और स्क्वायर रूट 2 आ गया, 4 स्क्वायर रूट 2। इस तरह लिख लें तो तब भी ठीक है, अगर इस तरह लिख लें तो तब भी आंसर ठीक है। ये हमारे पास था जी क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। x की वैल्यू हमें दी है x इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट 8, x इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और 1/x की वैल्यू हमने निकाली है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8।
और हम ये वैल्यू भी निकाल चुके हैं x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू आती है हमारे पास ही 6। दोनों साइडों का हमने स्क्वायर लेना है, दोनों साइडों का हमने स्क्वायर लिया, इस साइड का भी स्क्वायर ले लिया और इस साइड का भी हमने स्क्वायर ले लिया। इसको फार्मूले के तहत ओपन करें जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए है ये बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी लिख दिया। अब ये 6 का स्क्वायर है तो ये 36 आ गया। 36 को हमने वैसे ही साथ में लिख लिया। अब ये x का स्क्वायर आ गया प्लस 1/x का स्क्वायर आ गया प्लस 2 आ गया, ये x नीचे है और ये x ऊपर है, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। आ गया जी इक्वल टू 36, वो हमने साथ में लिख लिया। अब ये 2 इस साइड पे प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके ये माइनस का हो जाएगा। 36 से 2 गए, आंसर हमारे पास आ गया जी 34। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है जी। हमें पहले पता है जी x माइनस 1/x इक्वल टू है 2 स्क्वायर रूट 8। जिस तरह हमने x प्लस 1/x की वैल्यू निकाली हुई है पिछले क्वेश्चन में, इसी तरह हमने x माइनस 1/x की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में निकाली है, वो हमारे पास आई थी जी 2 स्क्वायर रूट 8। अब इसको हल करना है जी, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, असल में ये भी एक फार्मूला है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वो हमारे पास होता है जी a प्लस b और a माइनस b, ये फार्मूला है जी a प्लस b a माइनस b इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस फार्मूले के तहत a प्लस b वो हमने लिखा यानी x प्लस 1/x लिखा, a माइनस b लिखा यानी x माइनस 1/x लिख दिया हमने। आ गया जी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर लिखा। x प्लस 1/x हमारे पास 6 है जी, वो हम पिछले क्वेश्चन में हल कर चुके हैं। इसी तरह x माइनस 1/x हमारे पास है जी 2 स्क्वायर रूट 8, वो भी हमने पिछले क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकाली थी, ये आ गया जी। और आगे हमने साथ में लिख दिया x स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। ये 6 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 12 आ गया, स्क्वायर रूट 8 आ गया, साथ में आ गया जी x स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। यही हमने फाइंड करना था, इसको इस साइड पे लिख ले या उस साइड पे लिख ले, बात एक ही है। इसको हमने इस साइड पे लिख लिया x स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर और उसको इस साइड पे लिख लिया इक्वल टू 12 स्क्वायर रूट 8। अगला पार्ट है जी हमारे पास x4 प्लस 1/x की पावर 4। पीछे हमने अभी निकाला है जी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 34। तो ये हमने लिख लिया बाय टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइडों का हमने स्क्वायर ले लिया, इस साइड का भी स्क्वायर ले लिया, 34 का भी हमने स्क्वायर ले लिया। इस फार्मूले को ओपन करेंगे जी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसे अगर a कहें इसे b कहें तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a और ये हमने b लिख दिया। a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, स्क्वायर की पावर 2 है तो हमारे पास 4 हो जाएगी, 1/x स्क्वायर इसकी पावर 2 है तो हमारे पास हो जाएगी जी 4 हो जाएगी। आगे हमारे पास आ गया जी 2x स्क्वायर 1/x स्क्वायर आ गया जी 34 का स्क्वायर। x की पावर 4 लिख ली प्लस 1/x की पावर 4 लिख ली, ये 2 साथ में लिख लिया, x स्क्वायर ऊपर है ये x स्क्वायर नीचे है, ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। ये 34 की पावर हमारे पास आ गई जी 1156, 1156 आगे जी x4 प्लस 1/x4, तो ये 2 इस साइड पे प्लस का है, दूसरे साइड पे ये 2 जाके माइनस का हो जाएगा और 1156 से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1154 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है जी, हमने फाइंड आउट करना है x माइनस 1/x का स्क्वायर और जो हमें वैल्यू दी गई है वो है जी x प्लस स्क्वायर रूट 8 और जो हमने फाइंड आउट की थी 1/x वो हमारे पास आई थी जी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और इन दोनों को जब हमने माइनस किया था तो हमारे पास आंसर आया था जी 2 स्क्वायर रूट 8। अब ये 2 स्क्वायर रूट 8 हमने लिखा है x माइनस 1/x, दोनों साइडों का हमने स्क्वायर ले लिया, इस साइड का भी स्क्वायर लिया और इस साइड का भी हमने स्क्वायर लिया। इस साइड को हम ओपन नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें रिक्वायर्ड है, यही हमने मालूम करना है और इस साइड को हम ओपन कर लेंगे। 2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया जी 4 स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया और स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर
2 स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई, ये हमारे पास बच गया जी 8। 8 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ गया जी